माता श्यामकुर मोहिनी का इतना शक्तिशाली ये भोग है। अगर कोई व्यक्ति जाप नहीं कर सकता, उनके मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, तब अगर आप माता श्यामकुर मोहिनी को ये लोफा ये भोग प्रसाद चढ़ाना अर्पण कर देंगे, तब भी माता मोहिनी की तो वशीभूत करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली, जो सम्मोहन करने वाली शक्ति है, वह आपको प्राप्त हो सकती है। हम किसी भी हमारे इष्ट का जो भी हमारे आराध्या देव हैं, देव लोग हैं, अगर उनके नाम का कुछ लोफा भोग प्रसाद रेगुलर अर्पण करना शुरू कर दें, उनकी आराधना साधना किसी विधि के अनुसार भी, चाहे उनका भोग चढ़ाकर या उनकी सेवा करने के बाद या मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, जब भी हम किसी को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वह शक्ति हाजिर होती है। ऐसे ही बहुत से साधकों के कमेंट आते हैं कि जो वशीकरण की देवी है माता श्यामकुर मोहिनी, जिसके जो धाम बने हुए हैं, स्वेदों धाम, मुरथल धाम और गोगा मेडी में भी आपको माता श्यामकुर मोहिनी का स्थान अक्सर देखने के लिए प्राप्त होता है, सबल सिंह बाबरी जी के साथ, जो इनका धर्म का भाई है। तो इनका अगर हम लुभा भोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तब भी वशीकरण करने वाली जो शक्ति है हमें प्राप्त होती है। वो अपनी मनोकामना लेकर के, हे माता श्यामकुर मोहिनी वशीकरण की देवी, कि हम आपकी शरण में आए हैं और आप हमारी ये इच्छा ये मनोकामना पूर्ण करें। उसके बाद इनके नाम का कुछ भी लुभा भोग प्रसाद आप रेगुलर अर्पण कर सकते हैं। इनके जो स्थान होते हैं, वैसे तो माता श्यामकुर मोहिनी का जो भव्य मंदिर दरबार होता है, वहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाएं, या फिर आकड़े के पौधे की जड़ में, केले या केली के पौधे की जड़ में माता रानी का लुभा भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। और पीपल पेड़ की जड़ में भी माता श्यामकुर मोहिनी का लुभा भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन रविवार वाले दिन पीपल पेड़ की जड़ में इनका लुभा भोग प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। वो आपकी आस्था है, श्रद्धा है। 7 दिन, 11 दिन, 30, 3 दिन, 21 दिन, जितने दिन आप भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, जैसी आस्था रखकर, तो वैसी ही आस्था, वैसी मनोकामना माता रानी पूर्ण करेगी। और माता रानी का जो लुभा भोग प्रसाद है, आप चावलों की, नया चावलों की कढ़ाई कर सकते हैं, 2 लड्डू, 7 बतासे, 1 मीठा पान, 1 तिलों के तेल का दीप को रोशन कर सकते हैं। ये भी माता रानी का भोग प्रसाद है। और अगर केवल मीठी कच्ची लस्सी, कच्चा दूध, दूध में पानी, थोड़ी सी मिश्री डालकर आप माता रानी का चढ़ाना अर्पण कर देंगे तिलों के तेल का दीप को रोशन करने के बाद, तब भी माता रानी मनोकामना पूर्ण कर देती है। वैसे 7 प्रकार की मिठाई, 1 मीठा पान भी माता रानी को लुभा भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जलेबी का भोग, अमरती का भोग माता रानी को चढ़ाया जाए। बाकी आपकी आस्था है, देसी घी का हलवा भी चढ़ा सकते हैं। जो आस्था लेकर आप माता रानी को भोग प्रसाद अर्पण करेंगे, तो वैसी आस्था आपकी पूर्ण कर देती है। और माता रानी का तामसिक लुभा भी चढ़ाया जाता है, मदरा वगैरह भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि माता रानी की जो सिरखी है 370 कंदीले माता रानी के साथ चलते हैं। उनके नाम का प्याले का भोग भी लगाया जाता है माता रानी को। तो अगर आप माता रानी से दिव्य शक्ति, माता मोहिनी से वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली, सम्मोहन करने वाली अगर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप भोग के द्वारा भी, इस शक्तिशाली भोग के द्वारा भी आप ये लुभा भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद ये चढ़ा सकते हैं।